अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं और एहतियातन उन्होंने अपने आप को फिलहाल आइसोलेट कर लिया है, यानी कि वो किसी भी सार्वजनिक सभा या मंच या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित कर देते हैं तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस से भी बाहर हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी कि वे फिलहाल आइसोलेशन में रहने वाले हैं और अमेरिकी न्यूज चैनल BET को दिए एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। एक दिन पहले 17 जुलाई को ये इंटरव्यू टेलीकास्ट भी किया गया था। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा पहली बार कहा कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए चल रही रस्साकशी जो है उसके बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहा गया कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो फिर वो ये पूरी तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और ये सब कुछ तब होगा जब डॉक्टर उन्हें अनफिट कहते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हुआ उन्हें बताते हैं या कोई समस्या हो सकती है। 2 हफ्ते पहले आई एक्सिस न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उसने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल भी उठाए थे। रिपोर्ट ये कहती है कि बाइडेन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं, यानी कि 6 घंटे का ही वो काम कर पाते हैं। इससे ज़्यादा वो काम करने में अभी फिलहाल सक्षम नहीं है। और इससे पहले ट्रंप से 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में बाइडेन कई मौक़ों पर जो बातें रख रहे थे उन पर सोचे समझे बगैर ही वो बोल रहे थे। कई बार वो लड़खड़ाते हुए नजर आए थे और बाइडेन कई मौक़ों पर बहस जो है वो हार भी गए कई जगहों पर। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन भी कह दिया था। इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपनी गलती को एक बार फिर से दोहरा दिया। गलती एक बार नहीं हुई, दोबारा से दोहराई जाती है और वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम ही भूल जाते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं। ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया यानी ये एक तरीके की भूलने की बीमारी है, उस डिमेंशिया के वो शिकार हो गए हैं और डेमोक्रेटिक जल्द ही अब जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना सकती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस वक्त कोरोना से संक्रमित जो बाइडेन जो है वो क्या चुनाव से भी अब अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।